मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। 328 पृष्ठ मोक्ष मार्ग प्रकाशक। कल हमने देखा था कि सम्यक दृष्टि के चारों भी लक्षण पाए जाते हैं। यह कोई तर्क नहीं दे सकता कि नारकी है इसलिए देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान कैसे करता होगा। फिर वैसे विचार किया जाए तो नारकी है तो सात तत्वों का श्रद्धान भी कैसे कर सकता है। सात तत्वों का मतलब देव आदि का आप कैसे बोल रहे हो, नाम आदि के माध्यम से ना, वैसे तो आत्मा का श्रद्धान भी नहीं कर सकता हो। आत्मा का श्रद्धान भी तो भाव पर ही कर रहा है। फिर देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान क्यों नाम की मुख्यता रखते हो। तो वहां पर भी विश्वास श्रद्धा किस संबंधी, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप, सात तत्वों का स्वरूप यथार्थ भाव भाषण कर रहा है। और सात तत्व इज नथिंग बट देव शास्त्र गुरु। और आप पर कहो वहां पर भी भाव भाषण है उसको। और आत्मा का तो कह रहे ज्ञानी जीव को चारों प्रकारों के लक्षण पाए जाते हैं। ये अविनाभावी है। देखिए 328 पृष्ठ पर यह लिखा है चारों ही लक्षणों का अंगीकार है। मिल रहा है। अभी दूसरा पैराग्राफ चलेगा, दूसरा बिंदु। दूसरे पैराग्राफ में ये बोल रहे हैं, ये 4 पॉइंट्स का ये प्रकरण है। ये पहले पॉइंट में ये लिखा कि चारों ही लक्षणों का अंगीकार करता है। अभी दूसरे पैराग्राफ में ये कह रहे हैं और जो अज्ञानी है ना मिथ्या दृष्टि, उसको चारों लक्षण तो है लेकिन वे सभी आभास मात्र है। उसको भ्रम हो गया है कि मैं जानता हूं, शाब्दिक ज्ञान हो गया है, पढ़ता भी है पढ़ाता भी है, चिंतन सा भी करता है, लेकिन ये सभी लक्षण आभास मात्र है। सत्यार्थ रूप से एक भी लक्षण नहीं पाया जाता। सम्यक दृष्टि के सभी पाए जाते हैं, नाम आदिक न जाने तो भी। और मिथ्या दृष्टि के नाम आदिक जानने पर भी सभी आभास मात्र पाए जाते हैं। ये दूसरा पैराग्राफ इसमें लगाया इन्होंने। अंडरलाइन द वर्ड आभास मात्र। दूसरी लाइन देखिए, उसके यह लक्षण आभास मात्र होते हैं, सच्चे नहीं होते। फिर अभी चारों घटित करके दिखाए हैं उन्होंने। आत्मा का किस प्रकार करे, जिन वचनानुसार कुछ चिंतन सा करता रहता है। और देव शास्त्र गुरु के नाम पर फिर यह तो भ्रम पलने का बहुत अवसर है, अन्य कुगुरु आदि को तो बचता ही नहीं है। तो उसका ये पक्ष दृढ़ होता रहता है। ठीक है। टोडरमल जी साहब ने आश्रय तत्व संबंधी भूल 7वें अध्याय में एक पॉइंट लिया था। मिथ्या दर्शन में बात ली थी कि खुदेवादी को नहीं भजता है और स्वयं को सम्यक्ति मानता है। याद आ रहा है आपको। मतलब ग्रहित मिथ्या तो कोई मिथ्या तो मान रहा है, लेकिन जो देह जीव को एक गिनता है और बहिरात्म बना है, उसकी खबर उसको नहीं है। ऐसे सूक्ष्म मिथ्यात्व का उसको ज्ञान नहीं है। याद आ रहा है। सो यहां पर लगा लेना, अज्ञानियों के चारों लक्षण आभास मात्र है। देवशास्त्र गुरु की भक्ति करेगा खूब और मानेगा हमको तो श्रद्धान है, किसी कीमत पर दूसरों पक्ष के पास नहीं जाएगा। और फिर सात तत्वों का गहन अध्ययन निरूपण करता है और स्वयं को तत्व श्रद्धानी मान बैठता है, वो भी आभास मात्र है। और अपपर का चिंतन सा करता है, आत्मा का चिंतन सा करता है, लेकिन ये सभी सम्यक्त्व के यथार्थ लक्षण नहीं है, आभास मात्र है। क्यों? विपरीत अभिनिवेश रहित इतना नहीं हुआ तो ये सभी लक्षणाभास को प्राप्त हो गए। इंपॉर्टेंट बात क्या बताई थी प्रारंभ में ही, पहले ही दिन हमने क्या बोला था
बोलो एक आध जन भी, विपरीत अभिनिवेश रहित ये होना चाहिए। ऐसा न हुआ तो बाकी के आभास मात्र भी हो सकते हैं। याद आ रहा है ना, पहले दिन अपने अर्थ लिया था विपरीत अभिनिवेश वाला, तो अपन विपरीत अभिनिवेश का अर्थ कहा था, ये क्यों लिखा उन्होंने पूछा था, विपरीत अभिनिवेश रहित की शर्त क्यों है? क्योंकि कह रहे फिर नाम आदि तो रट लेता है। देखिए पेज नंबर 318। अथवा किसी के आभास मात्र तत्वर्ष धन होता है, मिल रहा है, अंडरलाइन कराया था क्या? परंतु अभिप्राय में विपरीतपना नहीं छूटता। किसी प्रकार पूर्वोक्त अभिप्राय से अन्यथा अभिप्राय अंतरंग में पाया जाता है तो उनको सम्यक दर्शन नहीं होता। ये क्यों लिखा, ये क्यों कह रहे टोडरमल जी? लास्ट लाइन देखिए इसी की। इसलिए जो तत्वार श्रद्धान विपरीत अभिनिवेश रहित है वही सम्यक दर्शन है। मिल रहा है सबको? चारों लक्षणों को कहने के बावजूद भी विपरीत अभिनिवेश रहित कहना नहीं चूक रहे हैं। पोपट पंछी का परिहार हो गया। पोपट पंछी समझ में आता? पोपट पंछी का परिहार हुआ, पढ़ना पढ़ाना लिखना लिखाना, इसमें जो जीव संतुष्ट हुआ है उस संतोष का परिहार करने के लिए विपरीत अभिनिवेश रहित ये शब्द डाला गया है। बहुत मजबूत है ये शब्द, ठीक है। तीसरा पैराग्राफ देखते हैं, 328 पृष्ठ पर आइए। बहुत अच्छा पैराग्राफ है ये। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, अभी भी कहा ना, ज्ञानियों के सभी है, अज्ञानियों के कुछ ही नहीं है। तो शंकाकार का ये कहना है, फिर हम अप्रोच कैसा करें, हम क्या करें फिर? चारों आभास मात्र है तो टोडरमल जी साहब कह रहे इतना तो करे कि पहले देव शास्त्र गुरु की प्रतीति करें। उससे क्या होगा? ग्रहित मिथ्या तो छूटेगा। एक क्रम बताया अभी इन्होंने, कह रहे देव शास्त्र गुरु का शब्दन ये पहला चरण है। क्यों? इसी में यदि कोई खोट होगी तो आगे तो खोट होनी ही होनी है, क्योंकि उनके द्वारा निरूपित तत्व द्रव्य ही मानेगा फिर। तो यथार्थ द्रव्य देव शास्त्र गुरु का पहले शब्दन हो, ठीक है। और देव शास्त्र गुरु का शब्दन ही यथार्थ न हो और खूब सात तत्वों का खूब गहन तत्व चर्चा आदि करे तो यूजलेस है। कह रहे पहले इतना पक्का करे देव शास्त्र गुरु का, फिर सात तत्वों का पक्का करे, फिर आपा पर का पक्का करे और फिर आत्मा में आए। ये क्रम टोडरमल जी साहब ने तीसरे पैराग्राफ में बता दिया है। बहुत जन होते हैं आज सात तत्वों की गहन चर्चा करते हैं, ये कैसे किस में जाएगा, कैसे किस में जाएगा, और देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बिल्कुल ख्याल में नहीं रहता है उनको। चाहे जिसको भजने पूजने लग जाते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं आज अपन। विपरीत भी संभव है कि देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान हुआ है और सात तत्व में भूले, वो भी संभव है। लेकिन यहाँ पर बचने का अवसर है। जिनके देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान है वो तो राइट ट्रैक पर है, वो सुलझ जाएगा आगे। तो टोडरमल जी साहब ने मार्ग बता दिया कि किस पूर्वक आगे बढ़ना है। फिर टोडरमल जी साहब ने उसको कहा, फिर सच पूछो तो ऐसा है जैसा अपना उपयोग लगे वैसा करना। कभी देव शास्त्र गुरु का स्वरूप पढ़ना, कभी सात तत्व का स्वरूप पढ़ना, कभी आपा पर का स्वरूप पढ़ना, कभी आपका पढ़ना, ये निरंतर चलते रहना। इसमें कोई क्रम नहीं है, क्रम विशेष नहीं है। समझ में आता है? सुबह क्लास चलती है देव शास्त्र गुरु के स्वरूप, मुनि के स्वरूप के बारे में, देव के स्वरूप के बारे में। दोपहर में क्लास चलती है सात तत्वों के बारे में, और रात में क्लास चलती होगी शुद्धात्मा के गीत गाए जाते होंगे। तो कह रहे कभी कुछ चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो कोई ये कहने ने पहले तो हमको ये करने को कहा है, सात तत्व की आत्मा की बात ही मत करो। तो टोडरमल जी साहब कह रहे ऐसा भी कुछ नहीं है, जैसा अपना उपयोग में कभी कुछ ऐसा होता जाए। वो तो हमने पहले देव शास्त्र गुरु का इसलिए कहा क्योंकि ये पक्का हुए बिना बाकी के पक्के नहीं हो सकते। पक्के पने की बात कही, बाकी प्रवृत्ति हर जगह कभी कुछ बनी रहेगी। बल्कि देव शास्त्र गुरु का निर्णय भी सात तत्व आदि के माध्यम से होगा, अपर के माध्यम से होगा, नहीं तो देव शास्त्र गुरु का भी पक्का कैसे होगा? ये तो स्थूल लक्षण से पहले देव शास्त्र गुरु को जाना। हमेशा को उदाहरण है, केला देखना है, केला कैसे देखा? पहले मार्केट से छिलके से देखा हमने, स्थूल लक्षण है। और फिर घर पर आकर नहीं शोधते, ऐसा तो होता ही नहीं है।
फिर शोध के भी कोई खराब निकलता है तो उसको हटा देते हैं। ऐसा थोड़ी कहते नहीं बाहर लक्षण से तो अच्छा था, ऐसा नहीं कहते। और कभी कभी विपरीत होता है, बाहर बाह्य लक्षण से पकड़ में नहीं आए, लेकिन यहां पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने कहा था ना, केला कभी कभी ऐसा होता है बाहर से एकदम खराब और अंदर से एकदम क्लीन, कुछ भी डॉट भी नहीं होता है। और कभी कभी बाहर से एकदम हरा और अंदर में एकदम गीला पड़ा है, अंदर में होता है, देखा है कभी। लेकिन यहां पर कभी ऐसा नहीं होगा। यहां पर ऊपरी लक्षण किसी को पकड़ में आ गया तो उस माध्यम से देवशास्त्र गुरु का पहले निर्णय करे, फिर उनके उपदेश को सुने, उपदेश में आए 7 तत्वों का निर्णय करे, उसके माध्यम से मैं कौन पर कौन इसका निर्णय करे, और फिर अपनी वस्तु में रम जाए जम जाए। जिस प्रकार लोक में ये कहते हैं, लोक में होता है, टोडरमल जी साहब कहते हैं, जो पुत्रार्थी हो, जिसको पुत्र चाहिए, वह तो बुद्धिपूर्वक पहले विवाह करे। तो कह रहे हैं विवाह करने के बाद पुत्र हुआ तो नहीं भी हो, लेकिन विधि तो यही है पुत्र प्राप्ति की। ठीक उसी प्रकार पहले तो देवशास्त्र गुरु का निर्णय करे, तो कह रहे वो होने के बाद आत्मा के श्रद्धान तक आए ही आए, यह कोई बात नहीं है, लेकिन इतना तो करे। उदाहरण देखिए 3 to 9। अब पहले तो ये अंडरलाइन कीजिए, थोड़ा सा मैं कह रहा हूं इस प्रकार अनुक्रम। 1 मिनट है, मैं कहूंगा आपको क्या अंडरलाइन करना। पहली लाइन देखिए पैराग्राफ की, अनुक्रम से इनको अंगीकार करके फिर इन्हीं में कभी कभी को अंडरलाइन करो। देवादिक के विचार में कभी, तत्व विचार में कभी, अपर के विचार में कभी, आत्म विचार में उपयोग लगाए, कभी कभी कभी। क्रम भी दे दिया इन्होंने लेफ्ट पेज पर, ठीक है। अभी यहां पर लेफ्ट पेज पर पहले देखिए अनुक्रम की कैसी बात करते हैं ये। इस अनुक्रम से साधन करें, बीच का पैराग्राफ तीसरी लाइन, इस अनुक्रम से साधन करें तो परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर। समझ में आया। अब यहां पर अनुक्रम भी दिया और यहां पर कह रहे ऐसा कोई अनुक्रम नहीं है। ये समझ में आता है आपको क्या अनुक्रम दिया? ऊपर से पढ़ते देखो, तथा इन लक्षणाभासों में इतना विशेष है कि पहले तो देवादिक का श्रद्धा न हो। मैंने आपको याद है एक दिन मैंने अर्थ बताया था, अतत्व श्रद्धान और तत्व अश्रद्धान, याद आ रहा है? मैंने कहा था कि अतत्व श्रद्धान ग्रहित मिथ्यात्व, राइट, और तत्व का अश्रद्धान अग्रहित मिथ्यात्व। अतत्व का श्रद्धान क्यों? क्योंकि वे तत्व ही नहीं है जैसे निरूपित किए हैं, तो ग्रहित मिथ्यात्व में डाला था अपन ने। क्यों? क्योंकि उसको विपरीत दिशा मिल गई तो विपरीत चैनल पकड़ लेगा वो। देखो ऐसा माने ना कि जिसको आतंकी माँ बाप मिले हैं उसका जीवन कैसे जाता है, वो आतंकी दिशा में ही बढ़ता है। सद्दाम हुसैन का उदाहरण देता हूं ना मैं हमेशा। सद्दाम हुसैन ने अपनी उम्र की 6वें साल में बंदूक उठाई और उसने मुर्गे को निशाना साधा, मुर्गा मर गया। तो घर वालों ने, उसके पिताजी ने, माताजी ने उसकी बहुत पीठ थपथपाई, वारे शाबाश मेरे पुत्र, आगे बढ़ो, बहुत अच्छा निशाना है तुम्हारा। और वो बन गए कितना बड़ा तानाशाह। सद्दाम हुसैन नाम सुना है क्या आपने? आप तो बहुत, ये तो 10-15 साल हो गए, 10 साल हो गए। फिर फांसी पर लटकाया गया उसको, बहुत हीन तरीके से उसको मारा गया अमेरिका के माध्यम से। तो उसकी दिशा ऐसी क्यों हुई? क्योंकि विपरीत के हाथों में पड़ गया वो। तो कह रहे देवशास्त्र गुरु यदि तुम्हारे विपरीत हो तो तुम विपरीतता ही आएगी तुम्हारे जीवन में। समझते हो आप क्या कहा? तो देवशास्त्र गुरु प्रॉपर चाहिए तो गाइडलाइन मिलेगी। हाँ, अच्छे माँ बाप की संतानें नहीं बिगड़ती, ये बात नहीं है, क्या कहा मैंने? लेकिन खराब माँ बाप की संतानें बिगड़ती है, प्राय ऐसा देखने में आता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? खराब माँ बाप मतलब देवशास्त्र गुरु, देवशास्त्र गुरु, और बिगाड़ मतलब आत्मसाधन नहीं हो सकता उनको। और जिनके यथार्थ हो उनके भी बच्चे बिगड़े तो फिर ये कोई बात नहीं है कह रहे हैं। लेकिन प्राय तो ये देखने में आता है जैसे माँ बाप वैसे बच्चे, जैसे ही राजा वैसी प्रजा। समय सार में 1-2 गाथा है, आपको याद होगा तो, प्रजा से राजा का निर्णय होता है, याद आता है आपको? वो गाथा किसके लिए है? व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक होता है, उसके लिए वो गाथा है। 46 वगैरह की होगी वो। प्रजा से राजा का निर्णय होता है, ठीक है। प्रजा संपन्न है और सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, उससे किसका निर्णय किया? राजा समृद्ध है यहाँ का, ठीक है।
उसी प्रकार संतान को देखकर माँ बाप का निर्णय किया जा सकता है। ये मोटे मोटे स्तर की बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए 3 to 9 पेज पर 5वीं 6वीं 7वीं लाइन, जैसे पुत्र का अर्थी विवाह आदि कारणों को मिलाए पश्चात बहुत पुरुषों के तो पुत्र की प्राप्ति होती ही है। बहुलता की तरफ का कथन दे रहे हैं। देव शास्त्र गुरु हो तो बहुलता से देखने में आता है कि उनको आगे जाकर सम्यक्त्व की प्राप्ति होती ही होती है। किसी को ना हो वो इक्का दुक्का होता है, ठीक है। बहुत पुरुषों के तो पुत्र की प्राप्ति होती ही है, किसी को न हो तो न हो, इसे तो उपाय करना। क्या कहा मैंने? न हो तो ये तो उपाय करता रहता है। तुम देवशास्त्र गुरु में प्रवृत्ति करो। यही हूबहू उदाहरण कहा देखा था हमने? 197 पेज पर देखा था। किस लिए उदाहरण दिया था ये? हाँ, खोलिए 197। बोलो, पढ़ो भाई, कहाँ पर है? बीचों बीच है क्या? कहाँ पर है? पढ़िए। हाँ, जैसे, हाँ बोलो, ऊपर से ही पढ़ो। हाँ, एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। उनमें जो कारण बुद्धिपूर्वक हो उन्हें तो उद्यम करके मिला है। अबुद्धिपूर्वक कारण स्वयं में मिले तब कार्य सिद्धि होती है। जैसे पुत्र होने का कारण बुद्धिपूर्वक तो विवाह आदि करना है और अबुद्धिपूर्वक भवितव्य है, वहाँ पुत्र का अर्थ विवाह आदि का तो उद्यम करे और भवितव्य स्वयं में हो तब पुत्र होगा। बराबर, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ का सिद्धांत भी समझे। विभाव दूर करने के कारण बुद्धिपूर्वक तो तत्व विचाराधिक है और अबुद्धिपूर्वक मोह कर्म के उपशमाधिक है। हूबहू छठा पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति में भी थी। आपको याद आ रहा है? तो इतना कर, कर्म आदि के उपशम वहां के वहां हो जाएंगे। तो इसके 2 प्रकरण इसको टैली हो सकते हैं। 101 तो 309, 312 13 और 101 तो 329 197 पर। कैसे 2 टैली कर दिया अपन ने? पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति का प्रकरण 309, 312 13 और एक तो 329। ये तीनों जगह एक ही प्रकरण चल रहा है। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं तो मुख्यता ऐसी, कैसी? देवशास्त्र गुरु में प्रवृत्ति करो, परंतु मुख्य रूप से बहुत जीवों के तो इस अनुक्रम से कार्य सिद्धि होती है, इसलिए इनको इस प्रकार अंगीकार करना, ठीक है। अभी आगे बात चल रही है 329 के उत्तरार्ध पार्ट में। ये कह रहे हैं यदि ऐसा था तो आपने तत्वार श्रद्धान को मुख्य लक्षण क्यों बनाया? तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं इसमें भ्रमित होने का अवसर बिल्कुल कम है। जायज प्रश्न है ना। कह रहे आप क्रम कहते समय अभी देवशास्त्र गुरु से प्रारंभ करते हो और आप नायक के रूप में आपने तत्वार श्रद्धान को लक्षण बनाया है, तो कह रहे आप उसको क्यों मुख्यता करते हो? कह रहे उससे जो भटकता नहीं है, तुच्छ बुद्धि अल्पज्ञानी भी जीव हो वो समझ जाता है राग द्वेष ये दुख रूप है, तो भगवान का भी स्वरूप मोटे मोटे स्तर पर वो समझ जाता है। वहां पर समझ में आ गया, क्योंकि स्थूल रूप से भगवान का भी निर्णय किया। वो कैसे किया आपने? स्थूल रूप से भगवान का निर्णय कैसे किया आपने देवशास्त्र गुरु का? मोक्ष तत्व से, अथवा वे रागी द्वेषी नहीं है, ऐसा स्थूल निर्णय किया कि नहीं आपने? तो 7 तत्वों को तो खड़ा ही किया आपने। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं, देखो आपने नग्न मुनि, स्थूल परीक्षा कैसे होगी? देखो सभी भगवानों को एक तरफ रखो और बाकी के भगवानों, अपने वितरागी भगवान को एक तरफ रखो। आपको पता है ना, अब्दुल कलाम उसके टेबल पर, कॉन्फ्रेंस टेबल पर बीचों बीच वितरागी प्रतिमा थी। वो जब तक प्रेसिडेंट रूल रहा उसका, वो बीच में प्रतिमा ही रहती थी। इवन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचार्य, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो फाइल बनी थी ना, पहली फाइल जो बनी थी 47-48 में, तो इन्होंने आग्रह रखा था फ्रंट पेज पर जिनेंद्र भगवान के ही चित्र है उस पर बना वाला। ये पूरा संविधान जो बना है उसके फ्रंट पेज पर, तो कह रहे ये प्रतिमा ख्याल में आती है, शांत वाली है ये।
और एक टूरिस्ट की इंटरव्यू ली गई थी। तो टूरिस्ट ने यह कहा था, मुझे इस प्रतिमा को देखकर बहुत अच्छे भाव आ रहे, ऐसे किसी भी प्रतिमा को देखकर मुझे भाव नहीं आए। ये स्थूल परीक्षा हो गई, स्थूल परीक्षा। अभी गुरु की परीक्षा स्थूल कैसे करनी हो तो देखिए आप, 3 साल का बच्चा लो, अभी ओनली 3 years old, वो घर के बाहर खेल रहा है मिट्टी में, और खेलते समय एक एक गुरु को वहां से निकालो आप रास्ते से। तो कोई भी गुरु वहां से रास्ते से निकल रहा है, वो बच्चा दौड़ते घर में आता है। क्यों? वो दाढ़ी वाला देखकर, वो मालाएं है, वो कुछ भेष है, उसकी जटाएं है, दौड़ते आता है, डर जाता है उनको। और नग्न मुनियाएं, उनको कभी नहीं डरता वो। ये परीक्षा हो गई, ये स्थूल परीक्षा है हमारी। अब ये सैकड़ों केसेस आप ऐसे आजमा सकते हो, आप समझ गए? कहीं भी ये 100 दफे आजमाओ, कोई भी गुरु निकला, अरे अपन जैसों को भी कभी कभी डर लगता है, ये कैसे है, ये क्या 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 पहना इन्होंने, कैसे कैसे क्या क्या है। और नग्न मुनि को देखकर किसी को भी आज तक भी डर नहीं हुआ, डर नहीं लगा, कुतूहल जागृत होता है कि क्यों, ऊपर तो देखते नहीं वैसे ही वे, तो जो नीचे देखते हो उनसे कौन डरे, समझ में आया? और जिनके पास हथियार ही नहीं है, कुछ न लोटा भी है, और लोग तो इस कारण से भी डर जाते हैं, कुछ मांग ना ले, इसलिए थोड़ी डरते हैं कि उसके हाथ में हथियार है, माला है, पकड़ के ना ले जाए, पकड़ के ना लेके जाए। ये इनसे किसी को आज तक डर नहीं लगा कि पकड़ के भी लेके जा सकते हैं, किडनैप भी कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। अब कितने केसेस खुल गए हैं पिछले 10-20 साल, 20-21 साल में, इतने केसेस खुल गए हैं। संत महात्माओं के नाम पर इतने रेप केसेस दर्ज है, और एकदम कहना चाहिए प्रसिद्ध, मतलब जिनके लाखों में अनुयायी हैं, वे भी इस केसेस में पकड़े जाते हैं। मतलब किसी बहाने कमरे में बुला लेते हैं, और फिर आपको पता नहीं ये रजनीश, अच्छा रजनीश, उनकी मेरे पास, आप कभी पढ़ेंगे, सन्मति संदेश में ही है पूरा मैंने अभी पढ़ा तो मैं एकदम, बहुत मेरे को धक्का लगा सुनकर। उनका ये रहा कि जीवन तो वैसे तो बहुत अच्छा था उनका, और प्रोफेसर रहे जबलपुर के कॉलेज में, दिगंबर जैन रहे, और समय सार के अध्यात्म पर बहुत ही अच्छे प्रवचन करते थे वे, और प्रभावी वक्ता रहे, और सालों तक उस पर निरूपण किया। और बाद में जाने क्या हो गया, तो वे आचार्य डिग्री थी उनको वहाँ पर, आचार्य कहते हैं ना वो जो पढ़ाते वगैरह अध्यापक, उनको प्राचार्य आचार्य। तो बाद में उनको कुछ सवार हो गया, तो बाद में उन्होंने एक पक्ष चलाया अलग ही कुछ, भोग से संभोग से समाधि की तरफ, ख्याल में है ना। और नए नए आश्रम खोलना चालू किया पूना में। विदेश में जाने के पहले पूना में बहुत बड़ा आश्रम खोला था उन्होंने, और बहुत टाइम तक चला वो। तो एक जन ने सत्य घटना बताई है उनके सामने की। बोले एक दिन हम बाहर बैठे थे और एक जोर से चाटा सुनाई दिया कमरे में रजनीश जी के। तो ये नहीं पता चला, रजनीश तो कभी किसी पर हाथ नहीं उठा सकता क्योंकि वो एकदम मंद परिणामी जीव था, और वो रजनीश पर भी कोई चाटा लगाए ऐसा उसका हीन पुण्य नहीं था, उसको बहुत पुण्यशाली मानते थे। तो खिड़की में झांक कर देखा तो ये पता चला कि एक महिला जोर जोर से बहुत चिल्ला रही थी उसके ऊपर, बोल रही थी बदतमीज तुम्हें शर्म नहीं आती। और उसने वहां पर वो प्रयास किया था जबरदस्ती करने का। फिर वो लोग इकट्ठा हो गए, बोले देखो ये आग्रह करता है कपड़े उतारने का, और वैसे उसके अनन्य भक्त थी वो, और अंदर में ये छिपा था। मैं क्यों कह रहा हूं ये, जिसके पास कमरा हो, जिसके पास ऐसे कपड़े हो, कपड़े पहने हो, उनमें तो यह सब संभव है। अरे जिनके पास कोई कमरा ही नहीं हो, दुनिया मुझको देखे, देखना हो सो देखे। खेमचंद जी भाई हमेशा एक बात कहते थे कि मुनि अवस्था कब प्रकट होती है, एक बात कहते थे, मुनि अवस्था कब प्रकट होती है, जब ऐसा लगने लगता है कि मुझे जगत से कुछ भी छिपाने जैसा मेरे पास नहीं है, तो अछिपा भेष आ जाता है। कुछ भी नहीं छिपाते, इसलिए उनके पास कोई गांठ भी नहीं होती, इसलिए भी उनको निर्ग्रंथ कहते हैं। समझ में आता? लोग कहते हैं ये बहुत अंदर की गांठ का है। अंदर की गांठ का मतलब, अंदर की गांठ का मतलब बहुत दावपेची है, अंदर में बहुत चतुराई और मायाचारी करता है। तो ये बिना गांठ के ये निर्ग्रंथ है। ये तो दुनिया मुझे को जिस एंगल से, जिस दिशा से देखना चाहे, आए देखे परखे, मुझे किसी से कुछ भी नहीं छिपाना है। समझ में आ गया? और इस
विचार या अभिप्राय के बल से वो मुनि दशा प्रकट होती है। और थोड़ा कुछ छिपाऊ ये लंगोट पहनकर वो गुप्तेंद्रिय नहीं छिपाई है आइलख ने, तो क्या छिपाई है? उसका विकार छिपाया है। समझ में आता है? वो इंद्रिय नहीं छिपाई है कोई, वो इंद्रिय संबंधी कषाय को छिपाया है। नहीं समझ रहे अभी भी आप? और मुनि ने इंद्रियों को नहीं खोला है, तो उन्होंने कषायों को खोलकर रख दिया। कषायों को खोलकर मतलब कषायों का हर प्रकार से अभाव किया है। दुनिया आए, ये है उद्यापन। अभी दुनिया को ये ओपन चैलेंज है, कोई भी आए और मेरी परीक्षा कर सकता है। किसी भी नारी को सामने रखे, समझ में? और उसमें यह भी नहीं कि पीछे का प्रयोग वो फिर विकार को ढकने के लिए करेंगे। 3 काल में ऐसा कभी नहीं होगा, पीछे को वे आगे कभी नहीं रखते। आजकल होता है ना ऐसा, मुनियों का बहुत देखने में आता है। मुनि चलते हैं, आगे पीछे रख देते हैं, अथवा फोटो कोई खींच रहा है पीछे ले लेते। क्यों भाई, तुम इजीनेस क्यों नहीं रखते? अथवा वो पालथी लगा के भी बैठते हैं, तो ऐसी पालथी लगा के बैठे जिसको दिखे ना, कि तुम इजीनेस चली गई ना तुम्हारी। समझ में आ गया? अरे क्या देखने जैसा है? समझ में आया? देखो, मुझे सबसे पहली बार जीवन में मैं खनियाधाना आया, मुझे वैसे धर्म का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। आई वॉज वेरी जीरो। इवन मैं खनियाधाना तक भी आया ना, मुझे वैसे कोई विशेष ज्ञान नहीं था। सामान्य ज्ञान मिला था प्रारंभ में आकलूज में 3-4 महीने बस, और फिर खनियाधाना में भी आया, मुझे वैसे कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो 2-3 साल के बाद कोई प्रसंग बना कहीं पूजन विधान का, तो किसी ने कहा धोती पहनेंगे, तो मैंने कहा भाई मुझे तो पहनना नहीं आती। तो उन्होंने ये कहा कि साधर्मी भाई ने, वो बहुत ही अच्छे हैं, वे बहुत अच्छा जीवन है उनका, एज होगी उनकी लगभग 50 के करीबन। कह रहे आपको नहीं आती, कोई चिंता नहीं करे, चलो। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे अंदर ले गए और उतारो बोले कपड़े, उतारो कपड़े बोले, और फिर वे धोती पहनानी थी उनको। तो मुझे इतनी शर्म लगने लग गई क्योंकि उन्होंने, और उनको कुछ ही नहीं लग रहा है। देखो, जिनकी जो दृष्टि में हो वैसा ही वो अनुभव करता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उनको कुछ नहीं लग रहा है, वो मुझे धोती पहना रहे हैं और मुझे अटपटा लग रहा है। तो क्या है उसमें? समझ में आता है? सब पुद्गल और चाम ही है ना, चमड़ी चमड़ी है, वो तो क्या है? अशुचि भावना है। समझ में आता है मैं क्यों कह रहा हूं ये? और जो निर्विकारता जिनके चित्त में आई है, वो तो दूसरों में भी ऐसे क्यों देखेगा और स्वयं में भी ऐसे क्यों देखेगा? समझ में आ गया? तो एक प्रकार से वो ओपन चैलेंज है। वो मैंने क्यों कहा ये, मैं इसलिए कह रहा हूं, तो मुझे ये कहना है कि वहां पर भी हम स्थूल परीक्षा जो देवशास्त्र गुरु की करते हैं, वहां पर भी हम यही तो देखते हैं। क्या देखते हैं? तत्व। टोडरमल जी साहब को प्रश्न पूछा ना उन्होंने, आप तत्व और सिद्धांत कोई क्यों नायक बना रहे हो फिर? तो वो कह रहे स्थूल परीक्षा भले ही देवशास्त्र गुरु की करते, कहां से करते हैं? कह रहे साहब तुम आओगे, तुम खूब पैसा देना। मुझे आज भी याद आता है, हम श्वेतंबर पक्ष वाले थे ना, वैसे मैंने कभी धर्म का कुछ नहीं किया था, लेकिन पक्षवश जब मैं बहुत ही छोटा था, एक 4th-5th तक का होऊंगा, तब जब भी जाता था और मथेन वंदामी करते हैं ना, मथेन वंदामी मतलब नमोस्तु, तो फिर जब झुकते थे करते थे, तो मुझे क्यों क्या मालूम झुकने का भाव नहीं होता था। तो वो ये कहते थे साधु, तुम नहीं झुके, तुम झुको, ऐसे झुको, तुम क्यों नहीं झुके, तुम झुको। और फिर के बच्चों को समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए। तो मुझे बात बड़ी अटपटी लगती थी। मुझे ऐसा लगता था ये स्वयं आदमी, ये स्वयं वे क्यों कह रहे हैं मेरे सामने ऐसे झुको? भले किस आड़ में कह रहे वे, वो संस्कार को लगाने के नाम पर, संस्कार को बढ़ाने के नाम पर, लेकिन फिर भी मुझे रुचती नहीं थी कभी। मुझे लगता था ये ऐसे कैसे बोल रही है। आम प्रवचन में कहे वो बात अलग, लेकिन वो कहते थे तुम मुझे झुके नहीं, ऐसे झुको। फिर अभी भी मैं दिगंबर संप्रदाय में आया तो प्रारंभ में भी जो माता जी थे वे कहते थे ऐसे झुको, ऐसे झुको, आप ऐसे नहीं झुको, ऐसे झुको। तो मुझे इतना अटपटा लगता था वे क्यों कह रहे, मतलब ये परीक्षा देवशास्त्र गुरु की भी कहां से हुई? अरे उनको राग है, और जिनको आंख उठाने की भी फुर्सत नहीं है, कौन लौट रहा है कि कौन उपसर्ग कर रहा है, वो सहज प्रभावित उनसे अपने हो जाते हैं। समझ गए?
ठीक है। एक बार क्या हुआ, मैं इसी उम्र का था, 4th 5th का, मुझे बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन था कहीं, तो हम लोग भी गए थे। मुझे तो कुछ समझता नहीं था, मम्मी पापा मुझे भी ले गए थे, तो गया वहाँ पर। तो कार्यक्रम के बाद हमारे रिलेटिव में ही बहुत सारी साध्वियाँ हुई है। तो साध्वी एक बहुत अच्छा प्रभावी साध्वी है, एक रिश्ते में ही है कोई। तो फिर उन्होंने कार्यक्रम के बाद मुझे माला देना चाहिए, जाप माला, इसको जाप देना। तो सभी लोग थे वहाँ पर, तो मैंने वो जाप माला नहीं ली। तो मैं बहुत छोटा था, मुझे याद आता है। तो उन्होंने कहा तुम जाप माला नहीं ले रहे? मैंने कहा क्या होगा इससे? तो फिर मैंने कहा उनका नाम लेने से क्या होगा, मुझे आज भी याद आता है। तो फिर बहुत उनकी इज्जत करते थे लोग, तो वे बहुत एकदम एक्साइटेड हो गए और एकदम वो आंदोलित होकर उन्होंने बहुत खूब डांटना चालू किया। अरे तुम समझते, तुम क्या कर रहे हो, तुम जाप माला को मना कर रहे हो, ऐसा होता है वैसा होता है। मैंने आखिर तक कहा नहीं, मेरा भाव नहीं हो रहा है लेने का। तो फिर उन्होंने दूसरे दिन मैसेज भेजा, मेरी मम्मी को कहा ये माला उसको दे देना, कल वो बहुत गुस्से में था इसलिए नहीं लिया होगा। तो मम्मी मेरे पास आई, ये उन्होंने माला दी। मैंने कहा मैं गुस्से में बिल्कुल नहीं था कल, ये मेरे अंतरंग की आवाज़ है कि मुझे मालाओं की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं मानता कि किसी का नाम होने से मेरे ऐसे पहले ऐसा था कि नाम लेने से किसी का कुछ हो भी सकता है, मिलता जुलता है ना दिगंबरत्व से। तो मुझे अटपटा वहां पर भी इतना लगता था कि उन्होंने जो बहस करी थी मेरे साथ किस बात की, कि तू ऐसा करता, तू जाप माला नहीं लेता, तू कैसा है, तो कैसे परिणाम वाला है, समझ में आया। तो एकदम मुझे ऐसा लगता था ये सबके बीच में इन्होंने कितना, इनको कितना उसको लेकर बात हुई, इनको स्वयं को कितना संक्लेश हो रहा है। मैं क्यों, तो मैं जाप माला नहीं ले रहा हूं, क्या ऐसा हो सकता है? क्या यह स्थूल परीक्षा देव शास्त्र गुरु की भी हमने कहा से कि 7 तत्वों से ही खड़ी की ना। तो कह रहे हर जगह आपा पर कभी हमको भेद विज्ञान करना है, वहां पर कौन खड़ा रहेगा बीच में? 7 तत्व कैसे खड़ा रहेगा? टोडरमल जी साहब ने 7 तत्वों को, तत्वार सिद्धांत को सम्यक्त्व का लक्षण क्यों बनाया? प्रकरण ये चल रहा है 3 to 9 पेज पर। ऐसा सब होते हुए भी उसी को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपा पर का भी श्रद्धान करना है। तो आपा पर का जैसे कल भी उदाहरण दिया था, अड़ोसी पड़ोसी से भी भेद विज्ञान करते हैं। राग द्वेष पुष्ट होता है कि नहीं होता है? वहां पर तो ये कहते बेटा मेरा मेरा तेरा तेरा नहीं करना, कहते कि नहीं कहते हैं? बच्चों की तो ये मेरा, कोई खिलौना लेने लग जाए तो खेल लेना, लेकिन ये मेरा तो है, मेरा है। तो हम कहते मेरा तेरा नहीं करना, क्योंकि वह मेरा तेरा जिससे राग द्वेष उत्पन्न हो, वह मेरा तेरा किस काम का? इसका मतलब निष्कर्ष के एक लाइन बताओगे कोई? आप बोलिए, इसका मतलब बोलो। मेरा तेरा वह काम का नहीं है जिसमें राग द्वेष उत्पन्न हो। इसका मतलब आपा पर के श्रद्धान में भी राग द्वेष का क्षमण होना जरूरी है। आज इतने घर टूट फूट रहे हैं, विभक्त कुटुंब पद्धतियां चालू हुई है, वो क्यों हुई है? ये मेरे तेरे से ही तो हुई है, आपा पर से। लेकिन आपा पर किसने स्थापित किया? ऐसा स्थापित करो जिससे राग द्वेष उत्तर उत्तर शमन होना चाहिए। समझ में आता है? तो वहां पर भी 7 तत्व कोई ऊर्ध्वता हुई। आप समझ रहे सब मेरी बात को? इसलिए टोडरमल जी साहब कह रहे हैं तुच्छ बुद्धियों को समझ में नहीं आती ना, कह रहे तो राग द्वेष क्षीण हो ऐसा कोई उपाय चाहिए। इसलिए टोडरमल जी साहब ने 213 पृष्ठ पर बोला था। पहले क्या बोला था? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिभाषा, सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या बताई? जिससे राग द्वेष का क्षमन हो। याद आ रहा है आपको? वह श्रद्धान सम्यक दर्शन, जिससे राग द्वेष का अभाव हो, ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान। और बोलो, और राग द्वेष का हीन होना ऐसा आचरण, वो सम्यक चारित्र। अद्भुत परिभाषा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की। और किसके मुख से दे रहे परिभाषा तीनों? राग द्वेष को हीन करने के, जिससे राग द्वेष हीन हो, वही सम्यक, वही श्रद्धान सम्यक। तो ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे वे। देवशास्त्र गुरु भी नहीं डाल रहे, आपा पर भी नहीं, आत्मा भी नहीं, कुछ नहीं। 213 पृष्ठ खोलो, पढ़ो दीपेश। 213। अरे भाई 313 तो नहीं खोला आपने? व्यवहाराभासी का प्रकरण था शायद ये लास्ट। पढ़िए जिसको मिला हो, चालू करिए। कोई भी पढ़ो ना जिसको मिला हो। ये देखो, अभी ये चारों लक्षणों में है क्या कहीं सम्यक दर्शन के? ये प्रयोजन परक है उनका, उनकी अपनी परिभाषा है टोडरमल जी की। लेकिन प्रयोजन परक भी कहां से डाल रहे हैं? राग द्वेष मतलब इस प्रकरण में
सात तत्व की तरफ से डाल रहे ना वे, समझ में आया? हाँ बोलो। राइट, हाँ। अब वो आत्मा को जानना, पर को जानना, ये तो बोल ही नहीं रहे वे। वो तो पछड़े में अभी क्यों पढ़े उसको, ऐसा लग रहा है। अभी जब 9वें अध्याय में प्रकरण खुलेगा तब देख लेंगे। हाँ ठीक है। और तुम्हारा राग द्वेष पुष्ट हो, ऐसी तुमने क्रियाएं ओढ़ ली तो वो तो तुम्हारा राग द्वेष बढ़ा, तो सम्यक चरित्र कैसे हो गया? आप समझ रहे हैं सब मेरी बात को? तो ऐसे तो सब कोई क्रिया ही नहीं करनी पड़ेगी फिर, क्योंकि क्रिया करते तो राग द्वेष होते ना। तो हम यही तो कह रहे हैं ना, क्रिया कुछ करना नहीं है, उसी का नाम चारित्र है। समझ में आया? ये घर नहीं बांधकर मंदिर बांधना है तो राग द्वेष घटे क्या? वहां राग द्वेष बरकरार है वहां पर। तो ऐसी क्रिया, ऐसे आचरण जिससे राग द्वेष हीन होना चाहिए, और यदि हीन होता जाने तो सम्यक चारित्र जानना। बस अब ये कसौटी हमने दे दी, तुम लगा लो। अभी 28 मूल गुण में यदि तीव्र राग होता हो आचरण का तो वो भी नहीं हुआ चारित्र। ठीक है, हाँ चलिए भाई, ये प्रकरण अपना पूर्ण हुआ। 330 पेज तक हम आए। अभी नया प्रकरण एक चलेगा, सम्यक्तों के भेद और उनका स्वरूप। अभी सम्यक्तों के भेद बताते समय ये 3 प्रकरण खोलते हैं। ये एक तो प्रकरण में ये निश्चय व्यवहार भेद बताएंगे, यहाँ पर 1 लिखो। अब इस सम्यक्तों के भेद बतलाते हैं ना, और वहां प्रथम निश्चय व्यवहार का भेद बतलाते हैं, वहां पर 1 लिखिए आप, पेज टर्न करिए और यहां पर लिखिए 2। कहां पर? इस प्रकार निश्चय सम्यक्त व्यवहार सम्यक्तों के सम्यक 2 भेद हुए, ये यहां पर 1 पॉइंट पूरा हुआ। अभी तथा अन्य निमित्त अपेक्षा अज्ञादि सम्यक्त 10 भेद कहे, ये पॉइंट 2 समझ में आता है सबको? अब पॉइंट 3 कहा करेंगे? ये 333 पेज पर तथा सम्यक्तों के 3 भेद कहे, औपसमीक्षा सो इन 3 भेद दर्शन मोह की अपेक्षा है, ये पॉइंट 3। ये 3 अपेक्षा निरूपण चलेगा। समझ में आता है सबको? ये तो प्रचलित है ना, सभी को पता है, लेकिन बहुत ही सुंदर अच्छा प्रकरण लिया है इन्होंने। अभी देखिए सम्यक्तों के भेद और उनका स्वरूप में क्या बोल रही है। ये पहला प्रकरण तो है निश्चय व्यवहार का। अच्छी बात, बहुत अच्छा प्रकरण उठाया है। तो ये कह रहे हैं देखो सम्यक तो 2 प्रकार का है, निश्चय और व्यवहार। वैसे तो अभी तक क्या सुना था हमने? अभी तक क्या बोल रहे थे टोडरमल जी? सम्यक तो 2 नहीं, सम्यक तो का निरूपण 2 प्रकार से होता है। और अभी जब भेद की बात आई तो भेद की बात में क्या बोल रही है? निश्चय और व्यवहार। बोलिए, 6 ढाले की लाइन बोलिए। बराबर, तीसरी ढाल बोलनी पड़ेगी ना इसको। बोलिए, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहि न ताते। आगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो। अभी दुविध, ये 2 प्रकार के भेद बोल रही है यहाँ पर। ठीक है, 6वीं ढाल की भी लाइन कोई बोलेगा? निश्चय व्यवहार दुभेद, बड़भागी रत्न त्रय धरे। नहीं याद आ रहा है आपको? नहीं याद आ रहा है आपको? वो कोई 6 ढाला उठाओ, मुझे बताओ भाई। 6 ढाला उठाओ और मुझे आप ही लाइन पढ़ के दिखाना कौन सी है वो लाइन जिसकी तरफ मेरा संकेत है। अब भी अभी देखिए भेद 2 प्रकार का, निश्चय और व्यवहार। तो टोडरमल जी ने यहाँ पर 2 अपेक्षा से कथन घटित किया है। मजा आएगा आपको बहुत। जो एकांत करते हैं उनको चोट भी पहुंचेगी बहुत। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं एक विवक्षा तो ये है, निश्चय व्यवहार दोनों एक साथ होते हैं, एक काल में ही होते हैं। और यही एक भी प्रकरण और लिया है कि व्यवहार कारण और निश्चय कार्य, ऐसे 2 प्रकरण यहां पर इन्होंने डाले हैं। व्यवहार निश्चय को समझाना है ना इनको कायदे से। तो वो ये कह रहे हैं जिनके जो सम्यक दृष्टि है उन्हीं का देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, वो व्यवहार सम्यक तो है। कह रहे क्योंकि व्यवहार और निश्चय एक काल में ही चलता है। अपेक्षा एक, पंचस्तिकाय संग्रह का आदर देकर कहते हैं निश्चय और व्यवहार की उत्पत्ति एक काल में ही होती है। निश्चय नहीं तो व्यवहार किसका बोला जाता है ना, ऐसा नहीं सुना आपने? पति कहा तो पत्नी की अपेक्षा से ही कहा ना, ये पत्नी हुई है तभी तो वो पति हुआ है।
ये पति पहले हुआ कि ये पत्नी पहले हुई? हर पहले दूसरे एक साथ शादी हुई है, तो पति के पीछे, अच्छा ये पत्नी पहले हुई कि साली पहले हुई कि साला पहले हुआ? एक साथ। जिस समय इसको वर्ण किया वे अपने आप उन पर उपचार चालू हो गए। समझ में आ गया? फिर किसी कारण से, किसी विधि से ये भी बोलेंगे, लेकिन क्या ये मेरी पत्नी है इसलिए ये साले है, ऐसे भी कथन नहीं चल सकता क्या? ये पहले हुई और फिर ये बाद में हुए। लोक में होता है कि नहीं? लोग झगड़ा होता है तो लोक में कहते हैं पहले हमारे लिए हमारा व्यक्ति है और फिर आप हो। समझ में? जमाई आएगा और जमाई का भाई भी आएगा तो पहले जमाई की आवभगत हो गया अच्छे से, और फिर उसके पीछे उसके भाई की। समझ में आता है क्या कहा? तो कारण कार्य ऐसे भी डाल सकते हैं आगे पीछे। ये नहीं प्रकरण ख्याल में आया क्या? नहीं, ये पकड़ में नहीं आ रहा कि लाइन जो मैंने कही थी। बोलो ना, बोलो, वहां से पढ़ो। तुम्हारा तो गला अच्छा है, सब बोलते। मुख्योपचार दुभेद, बोलो। क्या 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 धारण करते हैं वे? कितने प्रकार के? 2 भेद वाले रत्नत्रय, मुख्य और उपचार, ये दोनों को अंगीकार करते हैं। ठीक है। और समयसार में तो कहते नहीं, उन्होंने अंगीकार एक ही का किया है। वो दिखाई दे रहा है बाहर, वो नहीं है, उनमें प्रवृत्ति नहीं है, उनकी प्रवृत्ति अंदर है, कह रहे हैं। वो जहां पर इच्छा पूर्वक प्रवृत्ति हो उसी को प्रवृत्ति वे कहते हैं, और जो अनिच्छा पूर्वक प्रवृत्ति है उसको प्रवृत्ति नहीं कहते। वहां की पद्धति है समयसार की। चलिए मैं कुछ पढ़ के दिखाऊंगा। अभी यहां से वर्ड टू वर्ड पढ़ने का मेरा भाव है। अब इस सम्यक्त्व के भेद बतलाते हैं। वह प्रथम निश्चय व्यवहार का भेद बतलाते हैं। विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम वह तो निश्चय सम्यक्त्व है, क्योंकि वह सत्यार्थ सम्यक्त्व का स्वरूप है। जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय है, सत्यार्थी का नाम निश्चय है। तथा विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को कारणभूत श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक्त्व, क्योंकि कारण में कार्य का उपचार किया सो उपचार ही का नाम व्यवहार है। जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहार हो, ये यहां से पंक्ति उठाई है दौलत राम जी ने। पॉइंट टू बी नोटेड। ये यहां पर आप रिफर करके डाल दो 248, रिफर 248। क्या है 248 पर अनितेश? आयुष 248 पर क्या है? मोक्ष मार्ग 2 नहीं, उसका निरूपण 2 प्रकार से होता है। वो वाला पैराग्राफ है उभयभाषी का प्रकरण। रिफर 248 करो। मिल रहा है सबको? अक्षय पकड़ में आ रहा है? संकल्प नींद आ रही है अच्छे से? हाँ बोल रहे? चलो आगे। वह सम्यक दृष्टि जीव के देव गुरु धर्मादिक का सच्चा श्रद्धान है। क्या बोला इन्होंने? वह सम्यक दृष्टि जीव के देव गुरु धर्मादिक का सच्चा श्रद्धान है। उसी निमित्त से उसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव है। यह विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान सो तो निश्चय सम्यक्त्व है, और देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक्त्व है। ठीक है, लेकिन सम्यक दृष्टि का ही बोल रहे, पॉइंट टू बी नोटेड है। मिथ्या दृष्टि का देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, उसको व्यवहार सम्यक्त्व नहीं बोलना है ठोडरमल जी को। इसलिए निष्कर्ष रूप में एक लाइन लिख रहे, सी पहली लाइन देखिए। इस प्रकार एक ही काल में दोनों सम्यक्त्व पाए जाते हैं। बोल्ड टाइप में अंडरलाइन करेंगे आप, स्क्वायर कर दीजिए इसको, और इनको बोल्ड टाइप करना चाहिए था इसको। मुझे बहुत फील होता है इस लाइन को बोल्ड टाइप नहीं किया इन्होंने। इस प्रकार एक ही काल में दोनों सम्यक्त्व पाए जाते हैं। अभी एक और लाइन में दिखाऊंगा, 348 पेज खोलेंगे आप, और आप मुझे दिखाएंगे हूबहू लाइन कहां पर है ऐसी। 248 पर तो है ही, अभी 348। हाँ भाई 348 सत्यम समझा रहा है बार बार सक्षम को। जाग जाओ सक्षम।
कल सत्यम आवाज दे रहा था क्या मुझे दूर से? नहीं, मुझे ऐसा लगा मुझे आवाज दे रहे क्या? लास्ट। और कौन सा है पूर्ण शशांक? बहुत अच्छा। तथा तुमने निश्चय सम्यक्तों का स्वरूप और व्यवहार सम्यक्तों का स्वरूप लिखा है, सो सत्य है। व्यवहार सम्यक्तों का स्वरूप क्या लिखा होगा? देवशास्त्र गुरु का शब्द। निश्चय सम्यक्तों का स्वरूप क्या लिखा होगा? विपरीत अभिनिवेश रहित आत्मा का शब्द, प्रकरण को देखकर, है ना। वो चिट्ठी तो हमको नहीं मिली है, कौन सी? क्वेश्चन, प्रश्नावली तो नहीं मिली, राइट। लेकिन इससे हम अनुमान कर सकते हैं क्या प्रश्नावली होगी, क्योंकि टोडरमल जी साहब के ही शब्दों में आ गया ना यहाँ पर। हो सकता है रहस्यपूर्ण चिट्ठी के जो प्रश्न उनको आए थे वे ही इन्होंने यहाँ पर डाल दिए हो। नहीं समझ में आ रहा है? अरे पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा है इन्होंने, इतने प्रश्न किए हैं, तो इन्हीं में से तो कोई प्रश्न होगा उनका, और कौन सा होगा? समझ में? देखिए, तथा तुमने निश्चय सम्यक्तों का स्वरूप और व्यवहार सम्यक्तों का स्वरूप लिखा है, सो सत्य है। परंतु इतना जानना कि सम्यक्त्व के व्यवहार सम्यक्त्व में व अन्य काल में अंतरंग निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है, सदैव गमन रूप है। सदैव गमन रूप है मतलब सदा काल साथ साथ चलता है, एक काल में, इसकी तरफ संकेत है। अब ये लाइन खोली है तो इसका अर्थ एक बार मुझे बता दीजिएगा कोई, तो मैं आगे बढ़ूंगा, बस करेंगे। क्या अर्थ? परंतु इतना जानना कि सम्यक्त्व के व्यवहार सम्यक्त्व में वो अन्य काल में अंतरंग निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है। व्यवहार सम्यक्त्व के काल में निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है तो जाना, अन्य काल में मतलब बहुत अच्छा। बोलो बोलो आयुष, कहां पर? रुक जाओ, बोलो। नहीं, कहां पर क्या क्या बोलना चाहते? शब्दशार्थ बताओ। सम्यक्त्व के व्यवहार सम्यक्त्व में। बैठो भाई, तुम अभी बीमार थे, तुम और बीमार हो जाओगे, बैठो। हाँ बोलो। कि मतलब जब वो शुभ देवशास्त्र पूजा भक्ति आदि कर रहे नहीं, यहाँ पर व्यवहार सम्यक्त्व में क्या लिया? देवशास्त्र का श्रद्धान और पूजा, शुभ भाव लेना। क्या लेना? देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान तो अभी अपने इस पर डाला है, प्रकरण संगत। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कौन से गुण की पर्याय है? वैसे श्रद्धान मतलब इस प्रकरण में वो राग ही लेना है। ये देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति का भाव, तो ये राग है, ठीक है। अभी ये व्यवहार सम्यक्त्व मतलब शुभ भाव, और अन्य काल मतलब अशुभ भाव। प्रवृत्ति भी कहने में आपत्ति पड़ेगी, भाव ये बोल दीजिए सीधा आप। अन्य काल मतलब अशुभ भाव और व्यवहार सम्यक्त्व मतलब शुभ भाव। और यह अशुभ भाव भी कौन सा लेना? भूमिका के अनुसार वाला, ठीक है। चलिए, एक ही प्रकरण है ना, ये एक काल में होता, और ये वाला प्रकरण अब टैली करके लिख लीजिए। मुझे पेंसिल है, मुझे दे दीजिए कोई। कौन सा पेज देखा आपने? अभी 230 नहीं, वो तो 348 तो खोले। अच्छा 331, ठीक है। बस अभी कल देखते हैं हम।